principal ma'am, all my colleagues and dear students, good morning all of you. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ दिनों से केमिस्ट्री कंप्लीट की है और आज हम जूलॉजी, जिसको हम एनिमल साइंस या जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल साइंस के अंदर क्या होता है कि हमारे आसपास के या जब से ये अर्थ शुरू हुई थी, यहाँ पर जीवन पाया गया था, तब से जो जंतुओं ने जन्म लिया और वो धीरे 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 हमारा विकास हुआ, उस तक की स्टडी की जाती है। हम लोग जानते हैं कि यदि जूलॉजी है, यदि जंतु हैं, तो हम लोग भी हैं, क्योंकि हम सभी भी एनिमल्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। और जब हमारा जन्म होता है तो हमारा जो उसके बाद का विकास होता है इस एनवायरनमेंट के टच से होता है। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो इस वातावरण के संपर्क में आने से सीखते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे वायरस हैं, ऐसे प्रोटोजोन हैं जो हमारी बॉडी पर हमें रोग पैदा करते हैं। तो आज से हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम बेसिकली जानते भी हैं रोगों के नाम से, कि हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। और यदि आप कोई भी कंपटीशन देते हो तो उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, वायरस के कारण हो रही है, या प्रोटोजोन्स के कारण हो रही है। समझ रहे हो? बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, पेपर का ट्रेंड, आजकल पेपर का ट्रेंड ये है कि वो आपको 4 यहाँ पर देगा, 4 डिजीज़ दे दी, इधर ऑप्शन में दे दिया, उसका भी जीवाणु से हो रहा है, किससे हो रहा है, और वो कहेगा कि आप मैच करो, ये इससे है, वो इससे है, वो इससे है। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ। हमारे जो जीवाणु होते हैं, यदि वो हमारे अंदर आ जाएं तो कौन कौन सी डिजीज़ेस पैदा कर सकते हैं। ठीक बात है, टॉपिक समझ में आ रहा है? चलिए देखो, इसकी एक ट्रिक है। 2 लड़के हैं जो कि सगे भाई हैं, एक का नाम है तनु और दूसरे का नाम है टीटू। कौन कौन है? तनु और टीटू। और वो दोनों क्या हैं? सगे भाई। उन दोनों भाइयों का जो जन्म है वो पंडित फैमिली के अंदर हुआ। कौन सी फैमिली में? पंडित फैमिली में। और इसी से एक ट्रिक बनी कि तनु टीटू जी एक सगे पंडित हैं। क्या ट्रिक बनी? तनु टीटू जी एक सगे पंडित हैं। तनु टीटू जी एक सगे पंडित हैं। सबसे पहले तय की यदि बात करें तो तय से होता है टीबी। हम सभी लोग जानते हैं टीबी के बारे में कि टीबी क्या होता है। एक रोग है हमारे अंदर जिसको बोलते हैं, टीबी किससे होता है? वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। दूसरा था नू। तनु में तय से टीबी और नू ना से होता है निमोनिया। ठीक है, जो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। उसके बाद है तनु टीटू। देखो, टीटू में 2 टय है, एक टय से बनेगा टाइफाइड, एक टय से बनेगा टिटनेस। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, हमने ये सारी बीमारियां सुनी हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी किससे हो रही है। बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, प्रोटोजोन से हो रही है, या अदर किसी से हो रही है। देखो, तनु टीटू, त से टीबी, न से निमोनिया, ट से टाइफाइड, दूसरे ट से टिटनेस। तनु टीटू जी। यदि हमें ट्रिक याद है और उसके अंदर जी याद है तो हम ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि ये जितने भी नाम हैं वो सारे किससे होते हैं? जीवाणु से। अदरवाइज़ हम इसको भूल सकते हैं कौन सा किस में था। तनु टीटू जी, तो जय का मतलब जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तनु टीटू जी एक। ए से होता है एंथ्रेक्स और क से होता है काली खांसी और कुष्ठ रोग। ये दोनों बीमारियां भी जीवाणु या बैक्टीरिया से होती हैं। तय से था टीबी, न से था निमोनिया, ट से था टाइफाइड, दूसरे ट से टिटनेस, जय से जीवाणु, ए से एंथ्रेक्स, कै से काली खांसी और कुष्ठ रोग। तनु टीटू जी एक सगे। सगे से मतलब है सै से सिफेलिस और गो से गोनेरिया। ये दोनों बीमारियां भी बैक्टीरिया के कारण होती हैं, एक सिफेलिस और दूसरी गोनेरिया। तनु टीटू जी एक सगे। फिर आता है पंडित। पंडित में पै से प्लेग, डै से डिप्थीरिया, और लास्ट में है से आता है हैजा। तो ये सारी वो बीमारियां होती हैं जो जीवाणु से होती हैं। और यदि आपको एक ट्रिक याद है बेसिकली, तो हम जो भी हमारा क्वेश्चन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। ट्रिक क्या है? तनु टीटू जी एक सगे पंडित है। क्लियर? थैंक यू सो मच। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दिन की अपेक्षा रात को आवाज़ दूर तक ध्वनि के निम्न गुण के कारण सुनाई देती है। कि दिन की अपेक्षा रात को यदि जो ध्वनि है वो कौन से गुण के कारण ज़्यादा सुनाई देती है? ऐसा क्या पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिसके कारण वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी?
आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना क्या कहलाता है? प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से टकराकर, मतलब प्रकाश आ रहा है और वो उसी साइड पे टकरा के वापस उसी साइड में जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के अंदर जाना क्या कहलाता है? कि यदि कोई लाइट आ रही है, हमारे पास कोई रे आ रही है और वो एक साइड से टकराई वहीं वापस चली गई, उसको तो हमने परावर्तन बोल दिया, लेकिन वो यदि एक साइड से दूसरी साइड जा रही है तब हम उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो परावर्तन होगा। हाँ जी आकाश, इसको बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तरंगों का विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का प्रकाश तरंगों की तुलना में क्या ज़्यादा होता है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनका प्रकाश तरंगों की तुलना में क्या ज़्यादा होती है? तरंग दैर्ध्य, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कोई भी ऐसी राशि बताइए जिसके अंदर आपको दिशा की आवश्यकता होगी। जिस राशि को बताने के लिए आपको डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। तो कोई भी एक ऐसी राशि। अदिश बताइए, कोई भी एक अदिश राशि। द्रव्य तो भार, चलो द्रव्यमान। ठीक है, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वेग रहता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वेग फिक्स रहता है, आंसर होगा नियत। थैंक यू।